विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ, न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न प्रभु राम के जीवन को बदला जा सका, न भगवान कृष्ण के, और न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कभी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। जीवन के 6 सत्य। नंबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि श्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। नंबर 3, आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। नंबर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। नंबर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। नंबर 6, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।